everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा 7th यूनिट जो है सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सप्लाई एनालिसिस के बारे में। सप्लाई एनालिसिस होता क्या है, पहले तो हम बात करें सप्लाई का मतलब क्या है। तो उसके लिए हम लोग मीनिंग देखते हैं जो मैंने स्क्रीन पे दिया है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू सेल अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ आउटपुट एट अ पर्टिकुलर प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इन अ मार्केट। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि सप्लाई का मतलब दो वर्ड मेन याद रखना कि विलिंगनेस और एबिलिटी प्रोड्यूसर की देखी जाती है कि उसके पास कितना विलिंगनेस और एबिलिटी है कि अपने गुड्स को सेल कर सके जो भी प्राइस दिया हुआ है उस पे और सही टाइम पे मार्केट में। तो इसका जो प्रोसेस होता है सेलिंग का उसको बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सप्लाई एनालिसिस के बारे में। अब मैं इसमें बता दूं आपको, हमने मीनिंग कर लिया है लेकिन जो टाइप है ना, हमने इसे प्रीवियस चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 6 जो था डिमांड एनालिसिस फोरकास्टिंग वाला। उसमें जो टाइप थे डिमांड के, सेम वही टाइप सप्लाई में भी है, बस फर्क इतना है कि सप्लाई क्वांटिटी डिमांड की जगह पे सप्लाई आ गया है। तो हम चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो पहला क्या है, परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई। ठीक है, फिर परफेक्ट इनइलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई, फिर रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई, फिर रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई, और लास्ट है हमारा इक्वल टू द यूनिट या फिर अल्टरनेटिव ऑफ अ सप्लाई। ये हमारे टोटल 5 टाइप है सप्लाई एनालिसिस के। ठीक है, तो हम इसका डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब हम टाइप ऑफ सप्लाई एनालिसिस का डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया था, परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई। ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है उसका मीनिंग। तो स्क्रीन पे देखो, when due to the slight change in a price there is a infinite change in a quantity demand। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड नहीं आएगा, मैंने गलत लिखा है, आपको क्वांटिटी सप्लाई लिखना है। ठीक है, डिमांड नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आया ना आपके, तो आपका जो क्वांटिटी सप्लाई है ना उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई। ठीक है, सेकंड क्या है, परफेक्ट इनइलास्टिसिटी सप्लाई। अब उसमें क्या आता है, अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्वांटिटी सप्लाई में, बस। ठीक है, थर्ड क्या है, रिलेटिवली इलास्टिसिटी सप्लाई। वो क्या होता है, तो पढ़ते हैं, when the percentage change in a quantity supply of a commodity is greater than the price परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब अगर आपका क्वांटिटी सप्लाई में कुछ चेंज आता है, ज़्यादा चेंज आता है प्राइस से, ठीक है, आपकी क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो रही है प्राइस से, तो समझ लो उसको रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई बोलते हैं। अब इनइलास्टिसिटी क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी सप्लाई क्या होता है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो मतलब अगर प्राइस आपका चेंज हो रहा है, मतलब आपका क्वांटिटी क्या है, कम हो रहा है प्राइस से, तो समझ लो वो आपका रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई होगा। ठीक है, अब यूनिट टू 1 में क्या होता है, इक्वल ही होगा, प्राइस भी और सप्लाई भी दोनों इक्वल होंगे, तो उसको बोलते हैं यूनिट टू 1। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, ये पांचों का ग्राफ एक्चुअल में कैसा होगा, डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो मैं कुछ ग्राफ शो ऑफ कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखो। ठीक है, तो कौन सारे पांचों के पांचों इलास्टिसिटीज। आज का ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। आज का ये चैप्टर खत्म होता है हमारा जो है सप्लाई एनालिसिस के बारे में। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है जो कि मैंने आपको बेसिक सब कुछ बता दिया है, जो भी सिलेबस में है मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो आपकी डाउट जो भी है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर मैं जितना सिलेबस है मैंने उतना करवा दिया, छोटा सा ही सिलेबस है इसका, मैंने करवा दिया। अगर आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा आया है तो मुझे बता देना, मेरे को मेंशन कर देना, और उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, so thank you so much for watching my video, and if you like my video then please like, subscribe and share my video and click the bell icon to get your notification in your YouTube. So thank you so much.